तो क्या निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री और लल्लन सिंह का बाहर होना अब तय माना जा रहा है? क्या लल्लन सिंह के खिलाफ अब नीतीश कुमार ये बड़ा फैसला लेने को तैयार हो गए हैं? जेडीयू के भविष्य को बचाने के लिए क्या नीतीश कुमार अब वाकई में लल्लन सिंह को बाहर करने वाले हैं? दर्शकों, इस वक्त बिहार की राजनीति में निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं, उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप देंगे और लल्लन सिंह को बाहर कर देंगे, क्योंकि लल्लन सिंह से नीतीश कुमार को खतरा है। खतरा इस बात का कि लल्लन सिंह पार्टी को दो फाड़ में बांट सकते हैं। लल्लन सिंह उद्धव ठाकरे के साथ शिंदे वाला खेल कर सकते हैं। लल्लन सिंह पार्टी को तोड़ सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या वाकई में अब नीतीश कुमार लल्लन सिंह को बाहर करने वाले हैं और क्या वाकई में निशांत कुमार अब जेडीयू की कमान संभालेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा? आखिर क्यों बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए नजर आ रही हैं लल्लन सिंह? दर्शकों, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ नाजमीन मौजूद हैं, जो बिहार की राजनीति को बखूबी समझती हैं और लंबे समय से कवर भी कर रही हैं। नाजमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाजमीन, जिस तरीके से आप देख रही हैं, लगातार निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं और माना जा रहा है कि जहां एक तरफ जेडीयू के छोटे नेता इस बात पर सहमत हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े नेता, और बड़े नेता से सीधा मतलब है कि संजय झा और लल्लन सिंह कहीं ना कहीं ये नाखुश नजर आ रही हैं। और नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को तोड़ने की तैयारी कर चुकी है। यूं ही नहीं, नीतीश कुमार ने मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस लिया। कैसे देख रही हैं? देखिए, आपने वाकई बहुत बड़ी बात कह दी है कि जेडीयू पार्टी यानी कि नीतीश कुमार ने मणिपुर से अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को लेकर वापस ले लिया है। यानी कि अब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन मणिपुर में नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार से पहले हम दिल्ली पर आ जाते हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जेडीयू पार्टी को मात्र एक विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए दिए ताकि बिहार में नीतीश कुमार उंगली बीजेपी पर ना उठा सके। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि बिहार की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, और वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी मूर्ख नहीं है कि महाराष्ट्र के आधार पर वो बिहार में खेल होने देंगे। महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस आधार पर एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुख्यमंत्री का सपना दिखाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाकर किस तरीके से उनके नाम को हटा दिया गया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो नीतीश कुमार तो यही चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में अगर बीजेपी उनके साथ गठबंधन में है तो पहले तो उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उतारे। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी ये फैसला नहीं लेती तो नीतीश कुमार फौरन भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला कर सकते हैं। इस बीच में लल्लन सिंह एक ऐसी कड़ी बन चुके हैं जो जेडीयू पार्टी को या तो तोड़ सकते हैं या जेडीयू पार्टी से अपना समर्थन वापस लेकर नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। वो किस आधार पर कि बीजेपी ने अगर लल्लन सिंह को लेकर ये कह दिया कि आप हमारी पार्टी में सांसदों को लेकर आ जाइए, केंद्र में हमारी पार्टी बच जाएगी और बिहार में आप सीएम बन जाएंगे, तो ऐसे में लल्लन सिंह के पास एक बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी देने की तैयारियों में। लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से लगातार लल्लन सिंह का रुख रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, मुस्लिम वोटर्स को लेकर के, या फिर अंबेडकर विवाद को लेकर के, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोल रहे थे, वही स्क्रिप्ट लल्लन सिंह और संजय झा पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चोरी छुपके, यानी नीतीश कुमार से बिना बताए कहीं ना कहीं उन्होंने शाह के साथ बैठक की, और इसी बैठक से नाराज है नीतीश कुमार। प्रगति यात्रा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भाई, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुखिया वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, आप नजर नहीं आते हैं, आप उसके बारे में पोस्ट नहीं करते हैं और एकदम नरम नजर आते हैं। कैसे देख रही हैं? देखिए, वाकई यहाँ पर नजर आता है कि एक तरफ नीतीश कुमार अस्वस्थ नजर आते हैं। अगर नीतीश कुमार अस्वस्थ थे और उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाई थी, उस दौरान लल्लन सिंह जिम्मा उठा सकते थे और ये कह सकते थे कि नीतीश कुमार के बजाय 2 से 3 दिन प्रगति यात्रा का जिम्मा मैं संभालता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन देखा जाए तो सोशल मीडिया
मीडिया पर न तो प्रगति यात्रा को लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में ललन सिंह कोई पोस्ट करते हैं और न ही ललन सिंह की प्रगति यात्रा में दिखाई देते हैं। चाहे ललन सिंह किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाएं, लेकिन नीतीश कुमार पहुंच जाए लेकिन ललन सिंह साथ नहीं दिखाई देते। तो ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि बिहार की राजनीति में ललन सिंह अब इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं कि मुंगेर से चुनाव जीत रहे हैं। इससे पहले भी मुंगेर से चुनाव जीता, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास है कि नीतीश कुमार नहीं अब बल्कि बिहार की जनता ललन सिंह को पसंद करती है। ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड मामले पर भी नीतीश कुमार से अलग अपना रुख रखा। अगर अंबेडकर विवाद की बात करें, शाह का बचाव करते हुए वो नजर आए, जबकि नीतीश कुमार ने इस पर चुप्पी साध ली कि अगर मैंने पक्ष में बोला तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझसे नाराज वो समाज हो जाएगा जो बाबा साहेब को मानता है, वो दलित, वो आदिवासी, वो पिछड़ा वर्ग मुझसे नाराज हो जाएगा और विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगर मैंने इसके खिलाफत में बोला तो बीजेपी मुझसे नाराज हो जाएगी। तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी, लेकिन ललन सिंह शाह के समर्थन में दिखाई दिए। तो ये तो साफ दर्शा रहा है कि आप नीतीश कुमार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्पसंख्यक के मुद्दों पर कहते हैं कि नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक वोट नहीं करता है, यानी कि आप साफ दर्शा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का वोट काटने के लिए आप तैयार हो गए। ललन सिंह कई ऐसे मामलों पर दूरियां बनाते हुए नजर आए। आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे पासवान का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर कई और मुद्दे क्यों ना हो, हमने देखा एनडीए की बैठक में ललन सिंह बिना नीतीश कुमार के पहुंच जाते हैं। तो सिराज, यहाँ पर कितने ऐसे कारण हैं कि ललन सिंह वजह बन चुके हैं कि नीतीश कुमार को हटाने के लिए, नीतीश कुमार से कमान छीनने के लिए सूत्रों के हवाले से बार बार यही लेकिन कहा जा रहा है। नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं है नाज़मीन। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बड़े खिलाड़ी हैं और जाहिर सी बात है कि बिहार में उनसे बड़ा इस वक्त कोई खिलाड़ी है नहीं राजनीतिक में।